पंडित राधेश्याम कथावाचक ने साहित्य और रंगमंच की जड़ों को जिस तरह से सिंचित किया, उस हिसाब से उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को इतिहास के पन्नों पर जगह देने में कंजूसी की गई। यह पीड़ा पंडित राधेश्याम जी को जानने और समझने वालों के दिल में वक्त बेवक्त जुबां पर आ जाती है। राधेश्याम रामायण के रचयिता पंडित राधेश्याम कथावाचक की जयंती पर बरेली में आयोजित भव्य समारोह में जुटे जाने माने साहित्यकार, इतिहासकार, शिक्षाविद और पत्रकारों ने राधेश्याम काल की आधुनिक प्रासंगिकता को लेकर अपनी अपनी तरह से व्याख्याएं पेश की हैं। आइए देखें मंथन विशेष सिर्फ न्यूज टुडे नेटवर्क पर। ये उस वक्त की बात है जब हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करते थे। बरेली कॉलेज में पढ़ने आए तो शहर को भी थोड़ा ज्यादा देखना हो सका। तो इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर की तरफ एक और पत्थर था और उस पर लिखा था कि केवल मूर्ख और मृतक ही अपने विचार नहीं बदलते। जब मैंने वो पत्थर देखा था तब तक राधेश्याम जी के मार्ग के नाम वाला पत्थर जा चुका था। अब इन दोनों में क्या समानता है मुझे पता नहीं, लेकिन उस रास्ते पर आज तक उनकी पहचान का वो पत्थर जिसे बरसों देखा है मैंने, वो नहीं है। वो छापाखाना जहाँ होता था उनका, वहाँ अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। जाहिर है बदलाव होते हैं। ये बदलाव पंडित जी के जीवन काल में भी हुए, उनके बाद में भी हुए। शहर भी बदला उनके देखते देखते, जैसा अभी शर्मा जी ने अपने बातचीत में बताया। बहुत तरह के बदलाव हुए और वो बदलाव जाहिर है कि केवल भौतिक बदलाव नहीं थे। इन पत्थरों के लगे होने, लगाने या उनके गायब होने के तरह के बदलाव नहीं थे। और इस तरह के बदलाव जाहिर है कि उनकी फिक्र का हिस्सा भी नहीं थे। जिन चीजों को लेकर उनके लिखे हुए को पढ़ते हुए जो चीजें हम जान पाते हैं वो ये कि समय की मांग, बदलाव, जो जरूरतें हैं समाज की वो, और उन सब का समाज पर जो असर पड़ रहा था वो किस तरह का था, वो बातें पंडित जी की और पंडित जी जैसे तमाम लोगों की फिक्र का हिस्सा जरूर रही होगी। 1890 में पैदा हुआ तो मुझे हम लोग लगता है जैसे ये कोई हड़प्पाकालीन चीज है या ऐसी दूर की चीज है जिसको हम पकड़ नहीं पाएंगे। और इस चीज को पकड़ने के लिए क्या कनिंघम को बुलाना पड़ेगा या दयाराम साहनी आएंगे, राखाल दास बनर्जी आएंगे, कौन आएगा? मतलब ये ऐसी चीज नहीं है जिसके अभिलेख नहीं उपलब्ध हैं। चीजें हैं, बस लग के उनको, मतलब पंडित हरिशंकर शर्मा जी बैठे हैं, इन्होंने निष्क्रिय रूप से अपने पूरे जीवन को एक तरह से समर्पित कर दिया है राधेश्याम जी के लिए। हम लोगों को कम से कम 100-150 हरिशंकर शर्मा चाहिए और तब कायदे से राधेश्याम जी के हर पक्ष आ जाएंगे। जिन पक्षों पर मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि लेखन हो और शोध हो। एक तो बिहारीपुर मोहल्ला कैसा था उस समय का, उस मोहल्ले का पूरा, जहां पर जिस मकान में पैदा हुए, जिस आपने महल की बात की प्रभात जी ने, जहां पर रिहर्सल होते थे नाटकों की और जिसकी आवाज उनके कानों में पड़ती थी, जो एक नाटककार उनके भीतर पैदा कर रही थी, वो रिहर्सल कहाँ होते थे? उस महल का या उस स्थान का भी, उस पर भी शोध होना चाहिए। फिर 1920 में जब वो राधेश्याम प्रेस की स्थापना करते हैं, वो प्रेस कहाँ पर था, आज कैसा है? जो सरकार ने एक तरह से उनके सम्मान में, उनके एजाज में, उनकी रिस्पेक्ट में जो एक डाकखाना खोला, वो कहाँ पर था, क्या उसकी लोकेशन थी? ये सब ऐसी चीजें हैं। हाँ, जो बगिया थी जहाँ पर बैठ के डायरी लिखते थे, जहाँ पर उनके सृजन के जो क्षण होते थे, उस बगिया को भी ढूंढने की जरूरत है। उनके जीवन के जो अलवर हाउस बना रहे हैं, अलवर हाउस को देखने की आवश्यकता है। अगर 10-12 चीजों को चिन्हित कर लिया जाए और उन स्थानों को, उन लोकेशंस को, उन पर ही फोकस करके, उन पर ही गहराई से चिंतन किया जाए, उसका अध्ययन किया जाए, तो एक बहुत बेहतरीन तस्वीर उभरेगी और होगी, जो
हम सबको आनंद देगी, आह्लादित करेगी और रोमांचित भी करेगी। देश के विभिन्न क्षेत्रों की जो महान विभूतियां थी वो उनसे सुपरिचित थी, उनको बहुत सम्मान देती थी। पंडित मोतीलाल नेहरू जिसे उनके व्यक्तिगत संबंध थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें जानते थे, महात्मा गांधी उनके बारे में जानते थे। साहित्य के क्षेत्र में देखें तो मुंशी प्रेमचंद उनके मित्र थे। और चूंकि पारसी रंगमंच से बहुत से कलाकार फिल्मी दुनिया में आए थे, बड़े बड़े कलाकार, तो वो सब उनसे परिचित थे, उनके प्रति आदर भाव रखते थे।